नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर कंट्रोल ऑफ इमोशंस और मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में पढ़ा। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ भाई। मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। मोटम इसका मतलब होता है, मोटम का मतलब होता है मोशन। ठीक है ना। मोटिवेशन क्या होता है? आपके पास इंटरनल फोर्स होता है दैट मेक्स योर बिहेवियर गोल ओरिएंटेड। ये आपने कल देखा होगा। फिर हमने मोटिवेशन की साइकिल पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा नीड, ड्राइव, इंसेंटिव एंड गोल्स के बारे में। आज हम देखेंगे भाई मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहला आपके पास क्या हो गया? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हो गई। ठीक है ना। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है। आपने इससे पहले मतलब आपके एक या दो वीडियो पहले हमने देखा था साइको ऐसे करके था ना कि स्कूल्स ऑफ, हाँ हमने स्कूल ऑफ साइको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़े थे। ठीक है ना। उसके अंदर हमने ह्यूमनिस्टिक पढ़ा था, ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स की थ्योरी। ये आपकी किसने दी थी? फाउंडेड किसके द्वारा की गई? कार्ल रोजर के द्वारा। भाई पीछे की चीजें है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इनको याद रखा करो। ठीक है ना। कार्ल रोजर के द्वारा फाउंड किया गया। और जो आपके स्पिरिचुअल फादर है ना, स्पिरिचुअल फादर हो जाएंगे आपके ह्यूमनिस्टिक जो आपकी स्कूल है उसके, या जो आपके ह्यूमनिस्टिक की थ्योरी है उसके स्पिरिचुअल फादर हो जाएंगे। वो आपके पास कौन हो जाएंगे? इब्राहिम मैस्लो। ठीक है ना। तो आप मैस्लो से भी याद रख सकते हो, आपके पास सेकंड ऐसा कोई नाम है नहीं। ठीक है ना। ये आपके पास हो जाएंगे। इस थ्योरी को क्या क्या कहते हैं? पहली बात तो ये, ठीक है ना, इस थ्योरी को आप कहते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ठीक है ना। एक तो आपके पास इसको आप क्या बोलती हो? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। अब इन चीजों को, ये आपके पास रिटर्न नहीं है ना, तो इनको लिख लेना। आपके पास ह्यूमनिस्टिक थ्योरी होगी, इसको आप क्या बोलते हो? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। सेकंड आपके पास इसको आप क्या बोलते हो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी। तो ये आपके पास क्या हो गई? सेल्फ एक्चुअल, IZATION, एक्चुअलाइजेशन थ्योरी कहते हो इसको। उसके बाद आपके पास इस थ्योरी को आप नीड हायरार्की थ्योरी कहते हो। नीड का मतलब जरूरत, हायरार्की ठीक है ना। अब मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसके अंदर पहले तो आप इसको क्या क्या कहते हो वो बात। आप इसको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी कहते हो, नीड हायरार्की थ्योरी कहते हो। ठीक है ना। और ह्यूमनिस्टिक के बारे में आपने पढ़ा था कि जो इसको फाउंड किया गया, फाउंडेड बाय कार्ल रोजर, और इसके स्पिरिचुअल फादर हो जाएंगे वो आपके पास इब्राहिम मैस्लो हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम इसकी मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 5 नीड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आपको बताएंगे। भाई ये नंबर गलत डले हुए हैं, ठीक है ना, इनको याद मत कर लेना। ठीक है ना। कभी आप ये 5 की 5 ये हो जाएंगी। मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। फर्स्ट कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी। आपके पास सबसे पहले क्या हो जाएगी? साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है। जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब आपको किन किन जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं ना, जिनकी आपको जरूरत होती है, वो आपके पास क्या हो जाएगा? जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, स्लीप हो गया, ये आपके पास बेसिक नीड्स हैं। ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये आपके पास एक तो पहला आपके पास कौन सा हो जाएगा? साइकोलॉजिकल नीड हो जाएंगी। उसके बाद भाई जब आपके पास फूड है, पानी है, नींद ले पा रहे हो, आप नींद लेते हो, तो दूसरी क्या हो जाएगी आपके पास? आपके पास दूसरी हो जाएगी सेफ्टी नीड्स। फिर आपको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको चाहिए। उसके बाद आपके पास थर्ड आती है बिलोंगिंग नीड्स। ठीक है ना। बिलोंगिंग नीड्स जो आपके नजदीक हैं उनकी नीड्स। ठीक है ना। इसमें लिखा है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, मतलब आपके जो नजदीकी हैं उनको या जिनसे आप प्यार करते हो उनकी जो नीड्स होती हैं वो। तो रिलेशनशिप, फ्रेंड्स,
ये आपके पास क्या हो जाएंगी, बिलोंगिंग्स नीड्स हो जाएंगी आपके पास। भाई आपको भाई कोई चाहिए भी तो बात करने के लिए, ठीक है ना। तो वो बिलोंगिंग्स में आपके भाई मम्मी पापा हो गए, भाई ये भी तो आपके रिश्तेदार हो गए, ठीक है। महिला मित्र हो गई आपकी लव, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगी, थर्ड नीड हो जाएगी। फोर्थ नीड होती है एस्टम, ठीक है ना। मतलब आपके पास क्या होगा, प्रेस्टाइज फीलिंग ऑफ एक्म्प्लिसमेंट, ठीक है। और फिफ्थ आपके पास नीड हो जाएगी, जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग द फुल पोटेंशियल। अब आपको, आप उस पोटेंशियल पे पहुंच गए हो कि अपने नीड्स को स्वयं कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये चीजें पता है ये कहाँ से हुई, ये नीड्स आई कहाँ से। अब एक बच्चा होता है, उसको किस किस की नीड होती है, स्टार्टिंग में फूड की होती है, वाटर की होती है, स्लीप की होती है, फिर उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, कल को कोई उसको मार दे, ठीक है ना। फिर उसको रिलेशनशिप और फ्रेंड्स की आवश्यकता होती है। उसके बाद अब उनको कंप्लीट करने के लिए भाई एस्टम, अब आपको, आप उनको पूरा करने के लिए मेहनत करते हो, वो हो गया। साइकोलॉजिकल, मतलब आप साइकोलॉजिकल अब प्रिपेयर हो कि भाई ये चीज करना है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आपने उन चीजों को अचीव कर लिया। अब आप खुद फूड वाटर स्लीप सिक्योरिटी स्टेबिलिटी फ्रेंडशिप फ्रेंड्स एंड ये जो आपकी बाकी फीलिंग है इनको कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके पास मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स हैं। आपके पास 5 नीड्स हो जाएंगी, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। उसके बाद एस्टम हो जाएगा और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थ्योरी के 3 नाम है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हो जाएगी आपके पास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी हो जाएगी, नीड हायरार्की थ्योरी हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपके पास जो ह्यूमनिस्टिक है वो फाउंड किसके द्वारा की गई, कार्ल रोजर के द्वारा। इसके स्पिरिचुअल फादर कौन हो जाएंगे, मैस्लो हो जाएंगे, ठीक है। उसके आगे आप क्या देखोगे, उसके बाद आपके पास मैस्लो हायरार्की थ्योरी है। ये आपको दिखाया गया है कि भाई आपके पास शुरुआत में क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है ना। एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, हाउस प्रोटेक्शन, क्लोथिंग, स्लीप, ठीक है ना। ये आपके पास साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, पर्सनल सिक्योरिटी, नो वायलेंस कलर, ठीक है। हेल्थ हो गई, वेलबींग, स्टेबल एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी नीड्स, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होती हैं उसके बाद, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, रोमांटिक रिलेशनशिप, उनकी नीड्स होती हैं। एस्टम क्या हो गया, एक्सटर्म क्या हो गया आपके पास, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस। भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अब आप उन चीजों को पाने के लिए जब करते हो ना, वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है ना। रिस्पेक्ट फॉर अदर, रेपुटेशन, रिकॉग्नाइजेशन, अचीवमेंट, फिर आप उनकी ओर जाते हो, ठीक है ना। फिर आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है, क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ, मोरल डेवलपमेंट, एट द पीक एक्सपीरियंस होता है ये आपका, ठीक है ना, जब बड़े हो चुके होते हो तब तक। ये आपके पास मैस्लो की, ये आपके पास डायग्राम दिखाया गया है भाई, इसको एक बार आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब क्या हो गया, यहां से मत देखना इसको, यहां से देखो। शुरुआत में आपके पास क्या है, किसी चीज की आवश्यकता है आपको, तो नीड है। नीड आपको क्या लेके आएगी, ड्राइव लेके आएगी कि ये चीज तो मेरे को चाहिए। चाहिए तो आप उसके, और भाई आपको अब ये है कि मेरे को चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। फिर आप मोटिवेट होगे, फिर आप उसकी ओर एक्शन लोगे। मान लो मेरे को जॉब लगना है, मेरे को गाड़ी चाहिए, तो मेरे को जॉब लगना है, ठीक है। ये ड्राइव आ चुकी है, मेरे को चाहिए, ठीक है ना। अब करने के लिए क्या करूंगा मैं, मोटिवेशन टू एक्ट। अब एक्ट क्या करूंगा, जॉब लगने के लिए मेहनत। अब मैं लाइब्रेरी जाने लग गया, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। होम होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि अब आपने उस चीज को पा लिया, मतलब आपकी जॉब लग चुकी है, आपने उस चीज को पा लिया। फिर क्या हो गया आपके पास, लैकनेस ऑफ होम्योस्टेट, अब आपके अंदर फिर से कमी होगी, आप स्टेबल हो गए, भैया मेरे को कुछ चाहिए नहीं, आपको जो चाहिए था मिल गया। फिर आपके पास किसी ना किसी चीज की नीड्स होगी, अब वो आप उस जॉब से पूरा नहीं कर पा रहे, फिर क्या करोगे, फिर एक ड्राइव उत्पन्न होगी, ठीक है ना। उस चीज को पाने के लिए फिर ड्राइव उत्पन्न होगी। फिर आप मोटिवेशन टू एक्ट, मतलब अब आप जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, अब आपको बिजनेस करना है, ठीक है ना। उसके लिए फिर से क्या करोगे, आप एक्शन लोगे, ठीक है ना। और एक्शन लेने के बाद फिर आप उसको पालोगे, पा लिया फिर वो खत्म हो गई। तो ये साइकिल चलती ही रहती है आपके पास। ये आपके पास डाउ रिडक्शन थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद आपके पास क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना।
ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखो आपके पास सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस, ये शब्द किसके द्वारा दिए गए? पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार, कम से कम 2 बार तो 2 से 3 बार तो क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये टर्म किसने दी? तो ये कौन हो जाएगा आपके पास? पीटर सोल्वे और जॉन मेयर के द्वारा दी गई 1990 के अंदर। ठीक है ना, ये नाम याद कर लेना, इमोशनल इंटेलिजेंस जॉन मेयर और पीटर सोल्वे के द्वारा दिया गया आपको। ठीक है, और इसका जो ये थ्योरी है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी, ये डैनियल गोलमैन के द्वारा दी गई। जो ये आपके पास थ्योरी है, वो थ्योरी आपको किसने दी? डैनियल गोलमैन के द्वारा दी गई। ठीक है ना, इन्होंने 1995 में बुक लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस, और इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, कि ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन किया गया इस बुक के अंदर। ठीक है ना, बुक का नाम दे रखा है आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। ठीक है ना, ये उनकी बुक का नाम था। थ्योरी किसके द्वारा दी गई? डैनियल गोलमैन के द्वारा। इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपके पास शब्द है या जो ये टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये पीटर सोल्वे और जॉन मेयर के द्वारा दी गई। अब देखो फर्क होता है। सबसे पहली वीडियो के ऊपर आते हैं, हमने सबसे पहले क्या देखा? साइकोलॉजी पढ़ी। साइकोलॉजी शब्द किसने दिया? ये आपने देखा, रुडोल्फ गोकल के द्वारा दिया गया। रुडोल्फ गोकल के द्वारा दिया गया। और फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे आपके पास? विलियम वुंड थे, डब्ल्यू वुंड। ठीक है, विलियम वुंड आपके पास कौन थे? इसके फादर थे। तो इसी प्रकार से पूछा गया है कि आपके पास ये टर्म किसने दी? ये टर्म दी पीटर सोल्वे जॉन मेयर के द्वारा। फादर कौन हो जाएंगे इस थ्योरी के? डैनियल गोलमैन हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपके है ना इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट दिए गए। किसने दिए? डैनियल गोलमैन ने दिए। आपके पास क्या हो जाएगी? सोशल स्किल हो जाएंगी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आपने अपनी भावनाओं के ऊपर इंटेलिजेंस है आपकी। ठीक है ना, तो आप क्या हो जाएगा? आपका पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सोशल स्किल हो जाएगा। दूसरा सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, आप इमोशनली तौर पर इंटेलिजेंट हो या आपकी बुद्धि काम कर रही है इमोशनली। ठीक है ना, इमोशनली का मतलब काफी क्या होते हैं कि लोग भावनाओं के अंदर बह जाते हैं। मतलब थोड़ा सा ना इन चीजों को समझाना थोड़ा, भाई ये एग्जांपल ले या ना ले, काफी लोग ऐसे होते हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं। मतलब उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता, वो भावनाओं के अंदर बह जाते हैं कि हाँ, अब उनको कुछ बातें थी वो किसी के आगे नहीं करनी थी, वो उसके आगे बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और किन के आगे आपको ये इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। ये आपके पास क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है ना, ये ये आपके आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आप इमोशनली वीक होते हो, आपका आईक्यू कितना भी तेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इन्होंने बुक लिखी कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, कि हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आईक्यू से भी ज्यादा मैटर क्यों करता है। ठीक है ना, आप इमोशनली स्ट्रोंग होने चाहिए। ठीक है ना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है ना, अब आपका मन है, आपका मन कह रहा है भाई, आपकी भावनाएं हो गई ना वो अंदर से आ रही, नहीं यार आज नहीं कल पढ़ूंगा। यदि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो या इमोशनली स्ट्रोंग हो, तो आप क्या करते हो? मन को बुचला देते हो, नहीं नहीं पढ़ना है भाई, पढ़नेंगे। ठीक है ना, ये आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। सब दिया किसी ने? पीटर सोल्वे, जॉन मेयर के द्वारा। एक आपके पास मैंने एक शब्द और पूछा था कि डिसेबिलिटी शब्द किसके द्वारा दिया गया? डिसेबिलिटी शब्द आपके क्या हो जाएगा? सोमल क्रिक के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई, सोमल क्रिक डिसेबल वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया? जैसे आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो पीटर सोल्वे और जॉन मेयर के द्वारा। तो उसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।
ठीक है ना। तो आपके अंदर सोशल स्किल्स होनी चाहिए, कंपोनेंट हो जाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के, कि आपकी सोशल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, आपको अवेयर होना चाहिए स्वयं से। सेल्फ रेगुलेशन, अब रेगुलेशन का बात वही तो है कि आपको अपने मन के ऊपर रेगुलेट करना आना चाहिए ना, कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। आपको ये, अब मान लो कोई बात हो गई आपके परिवार में, घर में, ठीक है, तो आप अपने इमोशंस के ऊपर इतना कंट्रोल रखो कि आप भाई, अब वो बात आपको नहीं बताने किसी को, तो आपके इतना इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए कि आप उस चीज को बाहर ना बता पाओ, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन हो गया कि आप अपने ऊपर सेल्फ। उसके बाद एम्पैथी हो गया। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, ये आपके दया धर्म की भावनाएं होती हैं। मतलब एम्पैथी का मतलब होता है कि करुणा की भावना, ठीक है ना। और फिर ये आपके अंदर मोटिवेशन, ये आपके पास क्या होने चाहिए भाई, आप इंटरनली मोटिवेट होना चाहिए, इमोशनली भाई भाई ये चीज करनी है। करुणा की भावना, ये नहीं भाई बिल्कुल कठोर पत्थर बना लिया मन को, तो एम्पैथी, करुणा की भावना भी होनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस और सोशल स्किल्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ये आपका लास्ट टॉपिक था आज का, ठीक है ना। तो आगे जो भी है वो कल पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। और भाई यदि आप वीडियो देख रहे हो, यदि आपको ठीक लग रही है, ठीक है ना भाई, मेरी भी स्टार्टिंग है, ये नहीं कहता भाई मैं दी बेस्ट बना रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो आपको कंटेंट दिया है इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो मटेरियल है वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं, जो आपका कंटेंट है, आपको जो स्लाइड्स में दिख रहा है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो भाई आपको यदि ठीक लग रही है वीडियो, आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड लग रही है, तो आप भाई बिल्कुल जो आपने वीडियो देखी उसको लाइक करो, ठीक है ना। आपको थोड़ी और अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। हैव ए नाइस डे। भगवान आपका भला करे।